प्रेम है। वो पता है वो ध्यान में बैठते हैं और दिन भर जो लीला करते रात को आके मुझे बता देते हैं, इतना प्रेम है। पता है नारद जी, वो जो गुरु मंत्र होता है ना कान में दिया जाता है, वो किसी को बताना नहीं चाहिए ऐसे कहते हैं, लेकिन मेरे पति ने तो वो भी मुझे बता दिया, इतना प्रेम करते हैं मुझ पर। कभी कभी हमारे बीच झगड़ा नहीं होता, इतना प्रेम। नारद जी को लगा माता को तो बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, चलिए कुछ टेस्ट करते हैं। तो नारद जी क्या कहने लगे, अच्छा है मां, भगवान करे आपका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, ऐसा ही प्रेम बढ़ता रहे। लेकिन मां पता है सच्चा प्रेम वहां होता है जहां अपने प्रेमी से कोई बात छुपाई नहीं जाती। पार्वती कहने लगी तो कहां छुपाते हैं, मेरे पति तो हर वो चीज मुझे बताते हैं, वो जो करते हैं, कोई बात नहीं छुपाई आज तक। नारद जी को लगा मैं इतना बोल रहा हूं तो भी मां सुन नहीं रही। तो नारद जी ने कहा अच्छा मां ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन मां यदि इतना प्रेम करते हैं तो मुझे जो चीज पता नहीं वो चीज तो आपको जरूर पता होगी। तो मां मुझे एक बात बताओ, इतना प्रेम आपसे करते हैं तो ये बात आपको जरूर पता होगी, 24 घंटे जिस मुंडमाला को महादेव पहने रहते हैं, जरा बताना उस मुंडमाल में किसके मुंड है, किसके नर है। पार्वती मां कहने लगी हे राम, प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन 24 घंटे मुंडमाल पहने हुए है, उस माल में किसके मुंड है मुझे आज तक नहीं बताया। तो नारद जी कहने लगे फिर खाक प्रेम करते, अरे 24 घंटे जिस मुंडमाल को अपने सीने से लगाए रखते उसमें किसके मुंड है ये आपको नहीं पता, तो क्या खाक प्रेम करते। अरे इतनी छोटी सी बात नहीं बताए तो वो बात कहां बताई होगी। और फिर से कहने लगे अरे अरे हे राम, मैंने वो ये क्या बोल दिया, कुछ नहीं मां, गलती से निकल गया। अब अपने पति के बारे में कोई अनकही चीज, अनकही बात यदि माताओं के दिमाग को पता लग जाए तो जब तक वह बात पूरी तरह से पता ना चले, क्या माताओं को नींद आती है? हाँ सच बोलना। यदि कोई पड़ोसी आपको कह दे अरे आपके पति पता है, इतना ही कहे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो तो उस दिन, इतना छोड़ दो, क्या कहेगी? वो तो सब काम छोड़ के आपके पास आएगी। बताओ वो कहा अरे वो उस दिन मंदिर के पास वो, हाँ तो क्या, अरे वो मंदिर के पास दर्शन के लिए मिले थे मुझको। लेकिन यदि ऐसा ना बताओ तो जब तक वो पता ना चले माताओं को नींद नहीं आती, अलग से एक निवाला तक नीचे नहीं आता। अब पार्वती मां पूछने लगी नारद जी बताना वो बात कौन सी है, वो बात बताओ। नहीं मां, मैंने तो ऐसे ही मजाक कर दिया था, कोई बात नहीं। नहीं नारद जी कुछ तो बात है, आप छुपा रहे हो, आपको मेरी सौगंध है, बताओ वो कौन सी बात है। अरे मां ये क्या कर दिया, आपने तो सौगंध दे दी, अब तो कहना पड़ेगा। हाँ बताओ। मां आपको पता है क्या, आपके पति की आपके पहले से एक हो रखी है। कि मेरे से पहले भी इनकी तो एक है, क्या होगा फिर, जरा सोच के तो देखो। पार्वती मां का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। अब मां कहने लगी मुझे तो बताया नहीं, ये आने दो इनको, अब बताती हूं। अब नारद जी को लगा पारा गर्म हो चुका है, अब चलने में भलाई है, इतना ही काम रहता है इनका, आग लगा दे कि चले। नारद जी बोल रहे मां हम आते हैं, बोले हाँ चलो, आने दो उनको, बताती हूं। मुझे बताया नहीं, एक हो रखी पहले से 24 घंटे मुंडमाल पहन करके, मुझे बताया नहीं। और पता है पहले के जमाने में जब स्त्रियां रूठ जाती थी ना तो उनको बैठने के लिए अलग से कमरा बनाया जाता था, उसको कोप भवन कहा जाता है। और पार्वती मां कोप भवन में जाकर बैठ गई। सायंकाल का समय था, नारद जी निकले थे, तो वहां से अपने महादेव जी भी समाधि छूटी और निकले। तो महादेव जी ने नारद जी को देखा, नारद जी ने महादेव जी को देखा, नारद जी ने महादेव जी को प्रणाम किया और कहा बाबा क्या
आज जरा घर में जल्दी पधारना, माता जी याद कर रही आपको। महादेव जी कह रहे आप आए ना घर से, याद तो कर ही रही होगी। अच्छा, और जब भोलेनाथ जी घर में पधारे, आवाज लगाई, अजी सुनती हो? पहले तो भगवान के आने से पहले आरती की थाल रहते थे, हाथ में तिलक करते थे, और नहीं रहे तो आवाज दिया तो अंदर से पावा जाते, आवाज पायल की आवाज आती थी, छम छम छुम छुम। आज छम छम नहीं, छुम छुम नहीं। महादेव जी को लगा कहे घर काम में व्यस्त हो गई, दोबारा आवाज लगाया, अरे सुनती हो? फिर से कोई जवाब नहीं। फिर आवाज लगाई, अरे सुनती हो? तो अंदर से आवाज ली, चिल्लाओ मत, सुन लिया है। भोलेनाथ जी को लगा बस काम हो गया है। भोलेनाथ जी आए, देखा तो पूरे बाल खुले पड़े हैं, माता ने काली साड़ी पहनी हुई है और कोप भवन में रूठ कर बैठी है। भोलेनाथ जी ने कंधे पर हाथ रखा, माता ने हाथ झटक कर कह दिया, डोंट टच मी। आज का युग है ना, वो नहीं पढ़ी थी इंग्लिश, लेकिन आपको समझने के लिए बोल रहा हूं, हाथ नहीं लगाना मुझे। अरे पर हुआ क्या? बात मत करो मुझसे। अरे पर क्या हुआ बताओगी तो? क्या बताना रह गया है अब? अरे पर हुआ क्या? अच्छा एक बात बता, नारद जी आए थे? भाई आए थे तो बस 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 बस, नारद जी आए तो फिर स्वाभाविक है। अरे जहां नारद जी आते हैं वहां तो लाद गुस्से से काम चलता है, शुक्र है भगवान का, यहां तो बातों से काम चल रहा है। बोल बोल क्या हुआ? क्या बोलो आपसे? मतलबी हो आप? मतलबी? अरे मतलबी तो उसे कहते हैं जिसके मन में कोई कपट हो, जिसके मन में खोट हो। हाँ तो आपके मन में कपट है, आपके मन में खोट है। अरे लेकिन मैं तो तुझे इतना प्रेम करता हूं, फिर कहां से कपट दिखा तुझे? नहीं नहीं, ये तो प्रेम का ढोंग करते हो आप, आपका सच्चा प्रेम नहीं है। बोले कैसे? सच्चा प्रेम वहां होता है जहां प्रेमी से कोई बात छुपाई जा न जाए। तो मैं कहां आपसे बात छुपाते हो देवी? मैं तो सब बताता हूं ना आपको। दिन भर जो जो समाधि में मैं दर्शन करता हूं सब आपको बताता हूं। कहां मैंने सुना है? अच्छा तो 24 घंटे जिस मुंड माल को अपने हृदय से लगाते हो, आपने आज तक मुझे बताया कि उसमें किसके मुंड है? बोले हाँ देवी जी। अच्छा तो मुंड माल की वजह से आप रूठी हो? ये तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। तो बताया आपने? देवी आपने कभी पूछा तो नहीं ना, इसलिए नहीं बताया, लेकिन आज पूछा ना तो मैं बता रहा हूं। देखो आप इस सृष्टि में लीला परिवर्तन करने के लिए आप देह धारण करते हो, अनेक देह धारण करते हो, लेकिन मेरा तो इतना प्रेम रहता है आपके ऊपर कि मैं जिस देह पे आप जाते हो उस देह से मैं प्रेम करने लगता हूं। और जब लीला पूर्ण हो जाए तो आप उस देह को छोड़ देते हो और पुनः पार्वती बन जाते हो। तो उस देह से मेरा इतना लगाव रहता है, अब उस सब देह को लेकर तो मैं लेकर नहीं चल सकता, तो मैं क्या करता हूं, उस देह का जो सिर है, मुंड है, उसे लेकर अपने गले में पिरो लेता हूं। तो ये जो सारे मुंड है ना, ये आप ही के है देवी। आप जब लीला परिवर्तन करने के लिए और देह धारण करते हो ना, उसी देह के ये मुंड है। तो ये तो मेरा प्रेम का प्रतीक है। देखो मैं आपसे तो प्रेम करता हूं, लेकिन आपके जो रूप होते उसे भी प्रेम करता हूं। बोले हाँ बराबर है। लेकिन बाबा एक और बात मुझे पता चली है। अब एक साथ पूछे भी कैसे कि तुम्हारी दूसरी शादी हुई है क्या? एक बात है और पूछो ना देवी, क्या हुआ? मुझे ऐसा पता चला है कि आपका मुझसे पहले भी एक ब्याह हुआ है। हाँ हाँ हुआ है ना, हुआ है। और बड़े खुशी से बता रहे हो। हाँ हुआ है, लेकिन देवी किससे हुआ ये तो सोच लो, आगे तो सुन लो। हाँ बोलो किससे हुआ है? अरे देवी मेरा दूसरा विवाह आपसे हुआ है और पहला विवाह भी आप ही से हुआ है। देखो 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 बाबा, आप ना मुझे गुमराह मत करो।
मेरे साथ जो आपका विवाह वो पहला विवाह हुआ है, दूसरा विवाह हुआ है, पहला बताओ किससे हुआ? बोले देवी पहला भी आप ही से हुआ है, दूसरा भी आप ही से हुआ है, लेकिन पहले जन्म में आप सती थी, दक्ष की कन्या थी, और जब आपने उस देह को त्याग दिया तो दूसरे जन्म में पार्वती बनी, तो दूसरा विवाह भी आप ही से हुआ है। बोले अच्छा। तब जाकर पार्वती माँ का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पार्वती माँ कहने लगी बाबा मैं जितना आपको कपटी समझती थी ना, आप तो उससे कई गुना ज्यादा कपटी निकले। बोले क्या हुआ? बोले बाबा मैं सती थी, फिर आपकी और मेरी शादी हुई, फिर मैं मेरे पिता के घर गई, वहां पर मैंने प्राण त्याग किया, फिर मेरा वहां पे मैं प्राण त्याग करके मेरा दूसरा जन्म हुआ, मैं हिमालय के घर पुत्री बनी, छोटी से बड़ी हुई, मैंने तप किया, फिर आपसे शादी करी और दूसरा विवाह मेरा आपसे हुआ, मतलब मेरे 2 जन्म हो गए, लेकिन तब से लेकर आज तक आप अकेले ही हो, एक ही देह में हो। बोले हाँ। क्यों? आप कभी मरते नहीं? बोले नहीं देवी मुझे मरना नहीं पड़ता। अच्छा, तो आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी खाई है जो आपको कभी मौत नहीं आती, आपको कभी मरना नहीं पड़ता और हमें हमेशा मरना पड़ता है? तो भोले बाबा ने कहा देवी मैंने पता है, मैंने अमर कथा का पान किया है। अमर कथा? हाँ अमर कथा। तो बाबा मुझे भी अमर कथा सुनाओ ना। नहीं देवी जी वो कथा मैं आपको नहीं सुना सकता। क्यों नहीं सुना सकते? बोले आपका अधिकार नहीं है। किसे कहते हैं? पराम्बा जगदम्बा मां को कहते हैं कि देवी अमर कथा सुनने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए जिद ना करो, मैं आपको अमर कथा नहीं सुना सकता। नहीं मुझे तो अमर कथा सुननी है। अब ये बात हमसे ज्यादा आप लोग जानते हो, हमारे भाई लोग। यदि माताओं ने कोई बात ठान ली हो और जब तक वो पूरी ना हो, क्या माताएं चैन से बैठती है? अभी तो इनका एक त्योहार गया है, कौन सा? मकर संक्रांति का। यदि कोई माता मकर संक्रांति को अपने पति के पास जिद पकड़ ले, जी सुनते हो क्या, हमारे माताओं का त्योहार आ रहा है, हर माता नई नई साड़ी पहनकर त्योहार मनाते हैं, तो मुझे भी आज नई साड़ी चाहिए। अब पति बेचारा कहता है कोरोना का काल है, लॉकडाउन अभी खत्म हुआ है, पैसा नहीं है, मार्केट ठप है, व्यवहार सब बंद पड़े हैं, अभी पैसा नहीं है, देखेंगे बाद में अपन लेंगे। अच्छा सच बताना मुझे, क्या तब से लेकर आपके घर में अच्छा खाना बनता है? बनता है? अरे मैं तो कुछ मांगती नहीं हूं, पहली बार इनसे साड़ी मांगी लेकिन लेकर नहीं दिया, जाओ इनका सब काम करने को मिलता है, मेरे लिए साड़ी नहीं चलता रहता है उनका। सही बात है ना? माताएं यदि किसी चीज की जिद पकड़ ले, वो पूरी ना हो, तो माताएं चुप नहीं बैठती। अब मैं नहीं कहता भैया, ये शास्त्र कहता है। 3 हट्ट असे आहे जगात ज्याला पूर्ण करावंच लागतं। एक बाल हट्ट, एखाद्या मुलाला हातात घेऊन तुम्ही मार्केटमध्ये निघाला आणि त्याला एखादी चांगली बाहुली जर महाराज लटकलेली दिसली, त्यानं त्याच्याकडे बोट दाखवलं का जोपर्यंत ते बाहुली या बाहुल्याच्या हातात येत नाही तोपर्यंत हे बाहुलं शांत बसत नाही। बरोबर आहे की नाही? जब तक उस बच्चे को वह खिलौना ना मिले तब तक बेटा चुप नहीं बैठता, रोते रहता है। तो एक बाल हट्ट पूरा करना ही पड़ता है, और दूसरा है स्त्री हट्ट। स्त्री हट्ट भी आदमी को पूरा करना पड़ता है, और तीसरा है राज हट्ट। ये 3 हट्ट पूरे करना पड़ता है। तो आज मां ने हट पकड़ लिया, नहीं मुझे वह अमर कथा सुननी है, मुझे वह अमर कथा सुननी है, मुझे वह अमर कथा सुननी है। तो भोलेनाथ का भी माता के सामने कुछ नहीं चला, इसलिए अगर जिद करे तो ज्यादा ये नहीं करना। जिथं भोलेनाथजीचं चाललं नाही तिथं तुमचं काय चालणार? आपसे कोई जीत नहीं सकता, जगदम्बा आपसे कोई नहीं जीत सकता। हाँ, तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है चलो हमारी कथा सुनते हैं। तो वहां से निकले हैं, हिमालय पर्वत पर आए, और वहां आकर भगवान ने तीसरा नेत्र
खोला और सब जलाकर राख कर दिया, सब जलाकर राख कर दिया। क्योंकि ये कथा किसी और जीव के कानों में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो, इसलिए सबको जलाकर राख कर दिया। लेकिन वृक्ष पर जो वो अंडा था जहां पे शुक पक्षी ने जन्म लिया था, वह अंडा विगलित हुआ, फूट गया और नीचे आ गया। वही भोलेनाथ जी ने आसन लगाया और पार्वती मां को कथा सुनाने लगे। अब यह तो अमर कथा है, जो सुनता है अमर हो जाता है। तो ये अमर कथा वह शुक पक्षी भी सुन रहा था, और एक दिन की कथा उसने सुनी तो उस शुक पक्षी में जान आ गई। पहले दिन की कथा सुनकर वह शुक पक्षी जग गया। अब उनकी कथा तो आप और हमारी तरह थी नहीं कि एक दिन की कथा 5 बजे समाप्त हुई, दूसरे दिन 1 बजे शुरू हुई। 6 बजे उनकी कथा समाप्त हुई, 6:01 पर दूसरे दिन की कथा शुरू हो गई। निरंतर कथा। और पार्वती मां को कहा था कि तू कथा सुन रही कि नहीं सुन रही, इसके लिए आप बीच बीच में आप ओम 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 ऐसा शब्द कहते जाओ तो मुझे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो। पार्वती मां बीच बीच में हुंकार भर रही है, ओम 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 ओम। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, शुक पक्षी बढ़िया कथा सुन रहा है। नव चैतन्य निर्माण हुआ शुक पक्षी के मुख शरीर में। और अंत में जब 11 स्कंध की कथा आरंभ हुई, उद्धव जी ने भगवान को ज्ञान वैराग्य के बारे में पूछा, और जैसे भगवान ज्ञान वैराग्य की परिभाषा करने लगे, तो यहां मैं कथा सुना रहा हूं इसलिए आप सुन रहे हो। यदि मैं यहाँ पे ज्ञान वैराग्य जीव शिव इसकी बातें करने लग जाऊंगा ना तो आप सो जाओगे। यहाँ इतने नहीं बैठेंगे, कल 2-4 रहेंगे। चलो भाई सुनते हैं, सो जाओगे आप, क्योंकि ज्ञान पचाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपके छोड़ो, पार्वती माँ के बस की बात नहीं है। माता पार्वती को नींद आ गई, सो गई पार्वती माँ। अब जैसे ही पार्वती माँ सो गए तो हुंकार बंद पड़ गई। अब पीछे खड़ा शुक पक्षी सोचने लगा, अब तो हुंकार बंद पड़ गई, अब बोले बाबा कथा बंद कर देंगे। यदि कथा बंद हो गई तो मैं कथा से वंचित हो जाऊंगा। तोता बड़ा होशियार पक्षी होता है, आप जिस स्वर में गाओगे, जैसा बोलोगे वैसे के वैसा तोता बोलता है। आपने देखा होगा ना, इंटरनेट पे देखते आप। वो अभी पिछले लॉकडाउन में एक तोते का वीडियो देखा था हमने, वो रामकृष्ण हरि बोलता था, रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि। देखा होगा आपने, जैसा आप बोलोगे वैसा बोलता है। तो यहां तोता पार्वती मां के स्वर में पीछे से हुंकार भरने लगा, ओम 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 ओम। और 7वें दिन की कथा पूर्ण भई, और 7वें दिन की कथा पूर्ण होते ही बड़े प्यार से भगवान शिव जी ने जयकारा लगाया, बोले भागवत भगवान की जय। ढीले काय को बोल रहे हो, बोर हो गए क्या कि खाना खा के नहीं आए हो? जोर से बोलो। अभी तो मैंने भजन भी नहीं लिया, आपको तकलीफ होती है ताली बजाने के लिए। तो देखो 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, भजन भी नहीं गाया मैंने। आप कंजूसी करते हो ताली बजाने के लिए, इसलिए मैंने बोला आज भजन ही नहीं लेते अपन। ढीले ना बोलो, जोर से बोलो, बोले भागवत भगवान की जयकारा में कंजूसी ना करवा। तो जैसे ही जयकारा लगाया, पार्वती मां की निद्रा टूट गई और पार्वती मां कहती, अरे क्या हुआ, किस प्रकार का जयकारा है, कथा सुनाओ ना आप कथा। बोले पार्वती अभी तो कथा पूर्ण भई, कथा पूरी हो चुकी है। अच्छा कथा पूरी हो चुकी, लेकिन मैंने तो नहीं सुना। वो तो आपने प्रश्न किया था ना, ज्ञान किसे कहते, वैराग्य किसे कहते, उत्तर क्या दिया तुम्हें पता ही नहीं चला। अच्छा पार्वती तू सो गई थी? बोले सो नहीं गए थे महाराज, थोड़ी सी झपकी लग गए थे। अच्छा तू सो गई थी, तो फिर हुंकार कौन भर रहा था? और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो छोटा सा नन्हा सा शुक पक्षी ज्ञान का आलोड़न प्रलोड़न कर रहा था। यहां पे भगवान को थोड़ी सी हंसी आई। अरे आदमी की उम्र बीत जाती है, कथा नहीं सुनता। ये छोटा सा शुक पक्षी देखो कथा सुन रहा है, लेकिन गुस्सा भी आया। क्यों? क्योंकि अमर कथा सुनने का हर कोई अधिकारी नहीं है। गुस्सा आया।
इसने मेरी अमर कथा की चोरी की है। चोरी क्यों? क्योंकि यदि आप मेरे सामने बैठकर, व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनते हो तो कथा सुनने का पुण्य मिलता है, लेकिन यही कथा आप व्यासपीठ के पीछे से सुनते हो तो आपको कथा सुनने का पाप लगता है, कथा चोरी करने का पाप लगता है। इसलिए हमेशा कथा सुननी है ना, व्यासपीठ के सामने बैठ के सुनना चाहिए। इसने मेरी अमर कथा की चोरी की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और लेकर हाथ में त्रिशूल दौड़ पड़े महादेव जी शुकदेव जी के पीछे। अब छोटा सा शुक पक्षी आगे भागता जाए, पीछे भगवान महादेव जी भाग रहे हैं। उस शुक पक्षी ने अपना शरीर वही छोड़ दिया और अंतर ज्योति से भाग रहे हैं। भागते भागते हिमालय से निकले, बद्रीनाथ आए हैं। अमरनाथ में बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ में एक महान संत रहते थे वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी की पत्नी थी रुचिका देवी। रुचिका देवी वेदव्यास जी के पास आती है और कहते, व्यास जी मैं ये नहीं कहती कि आप संसार करो, लेकिन आप महान संत हो, इस दुनिया को तारने के लिए आपने कितना कुछ किया। आप जाने के बाद आपके वंश को चलाने के लिए कोई एक तो हो जो इस दुनिया का कल्याण करे, कोई एक तो हो। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ भगवान आपका भला करेंगे। ऐसा कहा ही था तो रुचिका देवी को उवासी आ गई। उवासी जांभळी ज्याला म्हणतात आपण मराठीमध्ये, जांभळी। उवासी आ गई, मुख खोला और जैसे ही मुख खोला और अंतर ज्योति से आते हुए उस शुक पक्षी ने रुचिका देवी के मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर लिया और गर्भ को ही मंदिर बना के वहां निवास कर रहे। बोले शुकदेव भगवान की जय। रुचिका देवी के गर्भ में जाकर शुकदेव जी स्थापित हो गए और गर्भ से संवाद कर रहे हैं भोलेनाथ से। भोलेनाथ को कह रहे, आओ ना, आओ मारो मुझे। भोलेनाथ जी कहते हैं, मैं अभी नहीं मार सकता, क्योंकि तुझ तक पहुंचने के लिए मुझे एक स्त्री का वध करना पड़ेगा और मैं स्त्री को नहीं मार सकता। मारो मारो, जिसे छोटे बच्चे नहीं करते, आओ आओ, ऐसे चिढ़ाने लगे शुकदेव जी, आओ मारो मुझे। भोलेनाथ जी कहने लगे, भैया कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना, मैं तब मारूंगा तुझे। बोले बाबा बैठे रहो, मैं बाहर ही नहीं आऊंगा। अरे भैया अभी नहीं आएगा तो कभी तो आएगा, अब नहीं आएगा 9 महीने के बाद तो आएगा। बोले बाबा बैठे रहो जब तक बैठना है। और भोले बाबा वहां बैठे रहे, अपना त्रिशूल गाड़ दिया और बैठ रहे, आएगा मैं इसे जरूर मारूंगा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 8 साल हो गए, 12 साल हो गए। श्रोताओ 12 साल। अब 12 साल का बच्चा पेट में लेकर जो माँ चल रही है, कितनी पीड़ा होती होगी। 9 महीने यदि बेटा पेट में हो, उस माँ को कितनी यातना होती, वही माँ ही जानती है। आज 12 साल का बेटा पेट में। रुचिका देवी आती है और कहते, सुनते हो मेरे 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 पेट से ना कभी वेद की ऋचाओं की आवाज आती है, कभी कभी भगवान का नाम संकीर्तन आता है, लेकिन बहुत तकलीफ भी होती है। तो वेदव्यास जी ने कहा, देवी आपके पेट में जो बच्चा है ना, वो बहुत बड़ा भगवत भक्त होगा, बहुत बड़ा। और दोनों हाथ जोड़ लिए व्यास जी ने और कहा, बेटा जी आपकी मां को ना बड़ा कष्ट हो रहा है, आप एक काम करो बाहर आ जाओ। तो मां के पेट से शुकदेव जी महाराज क्या कहते हैं, पिताजी मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन आपके दरवाजे के बाहर जो बाबा बैठे ना वो मुझे मार देगा। बाहर आकर देखा तो भोलेनाथ जी त्रिशूल लिए हाथ में खड़े। बाबा किधर? बोले इधर। कब से? 12 साल हो गए। तो 12 साल होने के बाद व्यास जी कहते, बाबा अब एक काम करो। क्या? 12 साल हुए ना, आता खूप पावनपण झालं, निघा इथून। सब लोग कहते भगवान हमारे घर पधारो। व्यास जी कहते भगवान अब घर से पधारो,
बहुत हो गया, नहीं मैं नहीं जा सकता। ये जो आपके घर में आपके पत्नी के उदर में जो है ना, वो जो है उसने मेरे कथा की चोरी की है। कौन सी कथा है आपकी? अमर कथा। तो क्या हुआ? नहीं अमर कथा उसने चोरी की, तो क्या होता अमर कथा से? बोले वो ये अमर कथा जो सुनता है अमर हो जाता है। अच्छा तो आप क्या करते हो? वो बाहर आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। क्यों मारोगे? उसने अमर कथा पी है। क्या होता है अमर कथा से? जो सुनता है अमर हो जाता है। आप क्या करोगे? वो आएगा तो मार डालूंगा। क्यों मारोगे? उसने अमर कथा सुनी है। क्या होता है अमर कथा से? अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। तो बाबा आप कह रहे जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है, और एक तरफ कहते हैं वो बाहर आएगा तो मार डालूंगा। बाबा या तो आपके अपनी कथा पे भरोसा नहीं है, या फिर आप समझ नहीं आ रहा। बाबा यदि उसने अमर कथा पान कर ही ली है तो अब आप उसे मार नहीं सकते, वो तो अमर हो गया। और बाबा अगर ये अमर कथा उन्होंने रसपान करी है ना, तो ये जगत कल्याण के लिए करी है। वो आगे चलकर बहुत बड़ा भगवत भक्त बनेगा। इसलिए आपसे विनती है, कृपा करो अब यहां से पधारो। तो भोलेनाथ जी ने व्यास जी को आशीर्वाद देकर वहां से निकल गए। अब और वेद व्यास जी आए और शुकदेव जी को वंदन करके कह रहे हो, बेटा जी वो जो खड़े थे ना वो महादेव जी चले गए, अब बाहर आओ। सुखदेव जी कहने लगे नहीं मैं अब भी बाहर नहीं आऊंगा। बोले आप क्यों नहीं आओगे? वो तो चले गए। बोले नहीं मैं यदि बाहर आया ना तो भगवान विष्णु की माया जो है ना मुझे पकड़ लेगी। नहीं बिल्कुल नहीं पकड़ेगी, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, आप बाहर आ जाओ। हंसकर कहने लगे सुखदेव जी, बाबा आप तो खुद माया में पड़े हो और आप मुझे कह रहे हो कि माया आपको पकड़ेगी नहीं। भाई किसी को खुद को हथकड़ी लगी हो और वो कहेगा कि आ जाओ मैं तेरा बंधन खोल देता हूं, अरे तो खुद बंधन में पड़ा है वो क्या खोलेगा? वैसे ही व्यास जी खुद संसारी है, खुद माया में पड़े हैं, तो वो कैसे खोलेंगे? तो आप बाहर नहीं आओगे? आऊंगा ना। कब आओगे? बोले यदि मायापति भगवान नारायण आकर मुझे कहे कि मेरी माया आपको कुछ नहीं करेगी, तब जाकर मैं बाहर आऊंगा। तो प्यारे जन्मने से पहले भगवान नारायण आकर सुखदेव जी महाराज को वचन देते हैं कि हे भाई तो बाहर आ जा, मेरी माया तुझे स्पर्श भी नहीं करेगी। और जब भगवान ने खुद आकर वचन दिया, भगवान गए, तो सुखदेव जी महाराज इस धराधाम पर आए। बोले सुखदेव भगवान की जय। और फिर सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और सुखदेव जी महाराज जैसे जन्म लिए, न मां को मां कहा, न बाप को बाप कहा, जैसे जन्म लिए सब कुछ छोड़ के वन में निकल चले। अब बेटा आगे भागता जाए, 12 साल का बेटा आगे भाग रहा है और पुत्र मोह में पागल होकर व्यास जी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, आवाज लगा रहे, बेटा जी रुक जाओ, बेटा जी रुक जाओ, बेटा जी रुक जाओ। लेकिन बेटा जी देखने का नाम भी नहीं ले रहे। कहते हैं कि पेड़ पौधे उनके आवाज लगा रहे हैं, अरे व्यास जी क्या हो रहा है? आप किसको आवाज लगा रहे हो? ये आपका बेटा नहीं है, वगैरह वगैरह। दौड़ रहे हैं वेद व्यास जी, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। चलते चलते एक तालाब के पास आए। तालाब में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। 12 साल के तरुण युवा सुखदेव जी महाराज वहां से निकल रहे हैं, लेकिन उन माताओं को थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई। नाच कर सुंदर स्नान कर रही है। लेकिन जैसे ही पीछे से व्यास जी को आते देखा तो सब लज्जित हो गई। सब तालाब से एक एक करके बाहर निकल रही है और सबने अपने अपने कपड़े पहने और लज्जित होकर नीचे सर होकर खड़ी हो गई। वेद व्यास जी आए और व्यास जी ने पूछा, इधर आओ, एक बात पूछा आपसे। बोले पूछो। आप अभी स्नान कर रही थी, यहां पे
स्नान करते करते यहां से मेरा युवा बेटा अभी अभी यहां से गया, लेकिन आपने उसको देख के आपको लज्जा नहीं आई, आप शर्म से नहीं हुए। लेकिन मैं तो आपके दादा समान हूं, आपकी मेरी नहीं कि आपके पिता भी मेरे बेटे जैसे हैं, इतनी छोटिया, फिर आप हमसे लज्जित क्यों हुई? तो पता है उन गोपियों ने, उन महिलाओं ने, उन स्त्रियों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बाबा जी आपके जो बेटा यहां से गए ना, वो दिगंबर है। दिगंबर माने दिक अधिक अंबर बराबर दिगंबर। दिक माने वस्त्र, अंबर माने आकाश, आकाश ही जिसके वस्त्र है उसे दिगंबर कहा जाता है। तो वो तो दिगंबर है, वो इतने बड़े महात्मा है कि उनके सामने खड़े होकर हम निर्वस्त्र रहे या हजारों वस्त्र पहनकर रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हम स्त्रियां हैं और वो पुरुष है, ये भेद ही उनके पास नहीं है, इस भेद से वो कई गुना परे है। लेकिन बाबा हम स्त्रियां हैं, आप पुरुष हो, ये भेद आपके अंतःकरण में जिंदा है। आप स्त्रियां कौन है, पुरुष कौन हो जानते हो, और इसीलिए हम आपके सामने निर्वस्त्र नहीं रह सकते। उन गोपियों के कहने से वेदव्यास जी को अपने बेटे का, अपने सुखदेव जी का अधिकार समझ में आया और वहां से सुखदेव जी महाराज वापस लौट आए। ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर आगे का कार्य किया है। यहां पर सूत जी महाराज जो 6 प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज, शौनक जी महाराज ने, उन 6 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उसमें से पहला प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य का कल्याण किसमें है? सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि सवै पुंसो परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान के चरणों में अहेतु की प्रीति करना, इसी में मनुष्य का कल्याण है। हम भगवान के ऊपर प्रेम तो करते हैं, भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में भी हमारा कुछ ना कुछ हेतु होता है ना। भगवान मेरा ये काम हो जाएगा तो हम आपके मंदिर में फर्ची लगा देंगे। भगवान मेरा व्यापार में मुझे अच्छा फायदा हो जाए, मुनाफा हो जाए तो मैं सोने का कलश चढ़ाऊंगा, कहते हैं कि नहीं? हाँ? हम भगवान के ऊपर प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारे प्रेम में कुछ न कुछ हेतु होता है। मनुष्य का कल्याण है, आप भगवान के ऊपर अहेतु की प्रीति करो, कोई हेतु ना रखो। इसलिए भगवान से कुछ मांगो मत, भगवान सब देता है। पता है, आप भगवान से वो मांगते हो जो आप चाहते हो। गौर से सुनना, आप भगवान को वो मांगते हो जो आप चाहते हो, लेकिन देता वही है जो वो चाहता है। बड़े गौर से सुनना, आप भगवान से वो मांगते हो जो आप चाहते हो, देता वही है जो वो चाहता है। आप वो मांगो जो वो चाहता है, देगा वही जो आप चाहते हो। कभी उनकी तरफ से तो करो, कभी वो चाहता है वैसे तो करो, वो कहता है वैसा तो रहो, कुछ नहीं कम पड़ेगा प्यारे। इसीलिए अहेतु की प्रीति करो भगवान के ऊपर। दूसरा लिखा था, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, शास्त्र का सार किसमें है? तो शास्त्र का सार इसी में है प्यारे। देखो, हमारे पास बहुत सारे धर्म ग्रंथ पंथ है। यहां बैठा हर एक व्यक्ति किसी न किसी पंथ से जुड़ा होगा, लेकिन देखो हम पंथ को तो सबको मानेंगे। हम दुर्गा जी को मानते हैं, हम राम जी को मानते हैं, हम साईं बाबा को मानते हैं, हम गजानन महाराज को मानते हैं, हम ज्ञानेश्वर महाराज को मानते हैं, हम सबको मानते हैं, लेकिन मानो सबको, निष्ठा एक में रखो।
मानो सबको, निष्ठा एक में रखो। यदि हम साईं बाबा को मानते हैं तो हम इनकी उपेक्षा करेंगे, हम इनको मानते हैं तो उनकी उपेक्षा करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए प्यारे, क्योंकि ये सब अंततः एक ही है। जब दुनिया में लोग अलग अलग हो जाते हैं तो उन सभी लोगों को अपने पास बुलाने के लिए वही भगवान कभी गजानन महाराज बनते, वही भगवान शिरडी के साई बनते हैं, वही भगवान कलकोट के स्वामी समर्थ बनते हैं, वही भगवान पंडरीनाथ बनते हैं, वही भगवान ज्ञानेश्वर महाराज बनते हैं, लेकिन अंत में सब एक ही है। इसीलिए हम किसी की निंदा ना करें, लेकिन निष्ठा एक में रखें। तीसरा प्रश्न पूछा था, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अवतार क्यों लेता है? तो इस दुनिया में भगवान धर्म की संस्थापना करने के लिए अवतार लेता है। चौथा पूछा था, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो इस धराधाम पर आकर हम भगवान की प्राप्ति करें, यही जीवन का लक्ष्य है, और यही हम भूल चुके हैं। यहां हम आए, लेकिन जन्म किस लिए मिला है हम भूल चुके हैं। कारणाशिवाय कार्य संभव नाही। आज तुम्ही कथा ऐकत आहात, हे कार्य आहे, पण त्याचं काहीतरी कारण आहे। कसलं कारण? या ठिकाणी बसून आम्हाला कथा ऐकल्यामुळे, त्या कथेच्या 2 शब्दामुळे आम्हाला आमचं जीवन कसं धन्य बनवता येईल हे कारण शोधून या ठिकाणी कथा ऐकण्याचं कार्य घेण्याकरता तुम्ही या ठिकाणी आलात। कारणाशिवाय कार्य संभवून येत नाही। म्हणून जन्माला आलो आणि जन्माला आल्यापासून आपण हे कार्य करत आहे, संसार हे कार्य आहे, पण त्याचं कारण एकच आहे। संसार करता करता, परमार्थ करता करता एक दिवस भगवंताची भेट होईल, हे साध्य है। जीवन का परम लक्ष्य यही है कि हमें एक दिन भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान की प्राप्ति मिल जाए, लेकिन हम भूल चुके हैं प्यारे। आज का इंसान, भगवान को तो छोड़ो, इंसान तक नहीं रहा। आज का इंसान इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया कि इंसानियत नाम की चीज भूल चुका है। आज के जीवन में, आज के लोगों के पास इंसानियत नहीं है प्यारे। हम किसी का कभी अच्छा सोच नहीं सकते। पड़ोसी ने यदि कार ले ली तो हम उसको ये नहीं कहेंगे भैया ऐसी तरक्की करो, आज 1 ली है कल 10 लो, बल्कि जलने लग जाएंगे। देखो ना कार ली है, 2 नंबर का पैसा होगा, और तुझे क्या लेना देना है? किसी का अच्छा देखो ना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। कि बन न सको भगवान अगर तुम, बन न सको भगवान अगर तुम, कम से कम इंसान बनो। कभी नहीं शैतान बनो तुम, कभी नहीं हैवान बनो। लगा सके तो बाग लगाओ, लगा सके तो लगा सके तो बाग लगाओ। आग लगाना मत सीखो, लगा सके तो बाग लगाओ। आग लगाना मत सीखो, लगा सके तो आग लगाओ। सके तो आग लगाओ। आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो।
राधे। यदि आग लगाना, यदि लगा सकते हो तो बाग लगाओ, जिस बाग में लोग घूम कर खुद भी आनंदित हो जाए और आपको भी आशीर्वाद। किसी के घर को आग मत लगाओ प्यारे। यदि किसी के यहाँ कुछ जलाना है ना तो दिया जलाओ प्यारे, किसी का घर मत जलाओ। बड़ा प्यारा लिखा है। आप सभी मेरे साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग गाएंगे। जला सके तो दिया जलाओ, घर जलाना मत सीखो। जला सके तो दिया जलाओ, घर जलाना मत सीखो। जला सके तो दिया जलाओ, घर जलाना मत सीखो। लगा सके तो बाग लगाओ, लगा सके तो बाग लगाओ। आग लगाना मत सीखो तुम, आग लगाना मत सीखो। लगा सके तो बाग लगाओ, लगा सके तो बाग लगाओ। आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो। जय हो। भजन बंद कर दो क्या? अच्छा नहीं लग रहा ना? ओ कंजूसो, बंद कर दो क्या? तो ताली सेवा करो ना। अच्छा सुनो, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल जब आप घर से निकलोगे ना कथा में, तो एक एक व्यक्ति एक्स्ट्रा लेके आना। पड़ोसी को कहना चल भैया हम कथा सुनेंगे, तू ताली बजाना। ताली बजाने के लिए एक्स्ट्रा लेके आना कल। कंजूसो, देखना जरा जोर से मत बजाना, हाथ टूट जाएंगे आपके। जोर से सभी लोग जय हो श्री राधे। एक साथ सभी लोग ऊपर हाथ, ऊपर हाथ। देखो पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत देखेगा आपको। एक साथ सभी। राधे। जय हो। सको तो जल पिलाओ, शराब पिलाना मत सीखो।
पिला सके तो जल पिलाओ, शराब पिलाना मत सीखो। देखिए, किसी को यदि आपको पिलाना है ना तो जल पिलाओ, अमृत पिलाओ, ना पिला सके तो जल पिलाओ प्यारे। किसी को शराब पिलाना मत सीखो, किसी को विष पिलाना, जहर पिलाना मत सीखो। कितनी प्यारी पंक्ति, मेरे साथ सभी लोग गाएंगे। हो पिला सके तो जल पिलाओ, शराब पिलाना मत सीखो। पिला सके तो जल पिलाओ, शराब पीना मत सिखाओ। लगा सके तो आग लगाओ, लगा सके तो आग लगाओ, आग लगाना मत सीखो प्यारे, आग लगाना मत सीखो। श्री राधे। सके तो राह बताओ, मार्ग भटकना मत सीखो। बता सके तो राह बताओ, मार्ग भटकना मत सीखो। बता सके तो मार्ग बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। बता सके तो मार्ग बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। बता सके तो बाग लगाओ, लगा सके तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। आग लगाना सभी लोग एक साथ लगा सके तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। सभी लोग आइए। आग लगाना मत सीखो, आग लगाना मत सीखो। लगा सके तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। यदि घर में आए मेहमान को यदि आप पानी पिला सके तो पानी पिलाओ। किसी को जहर पिलाना मत सिखाओ प्यारे, किसी को शराब पिलाना मत सिखाओ। ये जीवन है।
जितना अच्छा हम कर सके करने का प्रयास करो, क्योंकि जीवन का परम लक्ष्य यही है कि इस जीवन में आकर हम भगवान की प्राप्ति करें। और भगवान उसी को मिलते हैं जो किसी के लिए अपने मन में मद मत्सर अहंकार नहीं रखता। भगवान का 5वां प्रश्न पूछा गया था सुत जी महाराज से कि भगवान के कितने अवतार हैं। तो भगवान के तो वैसे अनंत अवतार हैं। बाबा तुलसी जी, गोस्वामी तुलसी जी राम कथा में बड़े प्रेम से लिखते हैं, हे जी हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। या तो सुबह सुबह आप काकड़ा आरती में सुनते हो, काकड़ा आरती हुई कि भोपाली गाए जाते हैं। और भोपाली में कैवल्य सम्राट माउली महावैष्णव कहते हैं, अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले म्यात्याशी, बाप रखुमा देवी वरुकुन बानली कैसी। मैंने उस भगवान को देखा है। कैसे देखा है? अनंत रूपे न अंत इति अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे अनंत रूप में मैंने भगवान को देखा है। भगवान अनंत है क्योंकि उनका नाम ही अनंत है, श्री अनंता मधुसूदना। भगवान अनंत है। तो भगवान के तो वैसे कई सारे अवतार हैं, हम गिन नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, लेकिन भागवत के अनुसार भगवान के 24 अवतार बताए। कितने? 24। भगवान का पहला अवतार है सनकादिक। हमने कल कथा सुनी ना, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार है वराह। अब आप भी गिनते जाना मेरे साथ। दोनों काम मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे फिर? इसलिए मैं बताने का काम करता हूं, आप गिनने का काम करो और अच्छे से गिनना। अब बात यह है कि मुझे गिनती नहीं आती, इसलिए आपको बता रहा हूं। मैं भूल जाऊंगा तो फिर तो आप गिनो। हाँ, तो पहला अवतार है सनकादिक का। अब मैं शुरू करता हूं। सनकादिक, वराह, नारायण, नर नारायण, क्षमा करना थोड़ा, फिर से गिनते हैं। सनकादिक, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, वृषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छ, धन्वंतरी, नृसिंह, मोहिनी, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलदेव, श्री कृष्ण, हंस, हयग्रीव, हरि और बुद्ध अवतार। कितने हुए? हमें क्या पता, हमको क्या लेना देना? कथा तो आप कर रहे हो ना, आपको बुलाया गया है, ऐसा ही बोलोगे ना। गिने कि नहीं? कितने बताए? 24। आप 21, 23 ना आप? अच्छा इधर आप 24, पीछे उधर पीछे। हमें क्या लेना देना, हम तो सुन रहे बस। अरे तो आप भी तो कुछ सपोर्ट करो, हमें नहीं आता इसलिए तो हमने बस बताने का प्रयास किया। आपने गिनना चाहिए था ना। चलो एक बार और फिर से कोशिश करते। हाँ, इस बार सब अच्छे से गिनना। सनकादिक, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ भगवान, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छ, धन्वंतरी, मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, व्यासावतार, रामावतार, बलदेव, श्री कृष्ण, हंस, हयग्रीव, हरि, बुद्ध अवतार। कितने हुए आप? 24। पहले सही थे आप, अभी गलत हो गए। कितने हुए? 24। अच्छा 24 वाले हाथ ऊपर करना जरा। जो 24 के साथ है वो हाथ ऊपर करो। अच्छा 1 2 ही है। अच्छा हाथ नीचे करो। अच्छा 22 तक जितने गिने वो हाथ ऊपर करो। अच्छा 23 तक जितने गिने वो हाथ ऊपर करो।
अच्छा, जिसने 22 भी नहीं गिने, 23 भी नहीं गिने, 24 भी नहीं गिने, अब उनने तो ऊपर नहीं किया, तो आपने गिने क्या फिर? तेईस अवतार बताया मैंने अभी तक। कितने? 23। फिर से गिनना। पहला अवतार है सनकादिक, दूसरा वराह, तीसरा नारद, चौथा नरनारायण, पांचवा कपिल, छठा दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ भगवान, आठवें ऋषभदेव, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छा अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नृसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास अवतार, 18वां रामावतार, 19वां बलदेव अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस हयग्रीव अवतार और 23वां है बुद्धा अवतार। कितने हुए? अब तो मैंने बताया ना, आगे मुझे गिनती। तो 23 अवतार अभी तक भगवान के हो चुके हैं और अभी एक बचा है जो 24वां अवतार आगे कल की अवतार होने वाला है। ऐसे कुल मिला के भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। और वेदव्यास जी का भागवत कथा लिखने का औचित्य ही यही था कि किसी भी तरीके से जीव का मन रामकृष्ण के चरणों में लगे। अब देखिए, भगवान के अनंत अवतार है, उसमें से 10 अवतार 24 अवतार बताए। अब इस 24 अवतारों में भी 10 मुख्य अवतार है, इसमें भी 10 मुख्य अवतार है। मच्छ, कच्छ, धन्वंतरी, राम, कृष्ण, कल्कि, ऐसे 10 अवतार मुख्य है। अच्छा, ये 10 अवतारों को भी 5 प्रकार में विभक्त किया है। कुछ अंश अवतार है, भगवान के अंश से निकले। कुछ आवेश अवतार है, नृसिंह अवतार जैसा हो गया आवेश अवतार। कुछ कला अवतार है, कुछ पूर्ण अवतार है और कुछ परिपूर्ण अवतार है। उसमें से जो पूर्ण अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी का, ये पूर्ण अवतार माना जाता है। जन्म से लेकर निजधाम गमन तक पूर्ण अवतार। और नटखट मेरे कन्हैया का जो अवतार है उसे परिपूर्णतम अवतार कहा जाता है। एक कार्य के लिए आए और न जाने कितने कार्य कर कर चले गए, ये हमारा भगवान का परिपूर्णतम अवतार है। इसलिए पूर्ण अवतार और परिपूर्ण अवतार दोनों को बड़ा बड़ा महत्व दिया जाता है। और इन दोनों को लेकर हमारे वारकरी संप्रदाय ने एक महामंत्र बना दिया, जिसे कहते हैं राम कृष्ण हरि। अब कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया, महाराज ये राम तो पता है हमें, कृष्ण भी पता है, लेकिन ये हरि कौन सा अवतार है, ये कहां से आया? तो उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। राम जो है ये त्रेता युग का तत्व है। राम जो है ये त्रेता युग का तत्व है। कृष्ण जो है यह द्वापर युग का तत्व है। और हरि जो है वह हमारे पंडरी पीठाधीश कलयुग का तत्व है। इसलिए इन तीनों युगों के तत्व को एकत्रित बनाकर जो मंत्र बनाया, उस मंत्र का नाम है राम कृष्ण हरि। और दुनिया में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण इन दो नामों को बहुत महत्व दिया गया है। माऊली ज्ञानोबा आपल्या अभंगामधून वर्णन करतात, रामकृष्ण नामे हे दोन्ही साजिरे, हृदय मंदिरी स्मराकारे। राम आणि कृष्ण हे दोन्ही नाव साजरे आहे, पण नावच साजरे असं नाही, कार्य सुद्धा त्यांचं साजरं आहे। काही काहींचे नाव खूप साजरे असते, काही काही आजीबाईंचे नाव असते शांताबाई, गाण्यातली नाही। तुम्ही का असला काय माहिती बाबा, तुम्हाला तेच आठवलं? डोक्यात जागा करून आहे ना ते, तिचं नावच असते शांताबाई, पण तिला भांडण केल्याशिवाय अजिबात करमत नाही, तरी शांताबाई। म्हणून नावाचं याचं काही घेणं देणं नसतं। नाव असते लक्ष्मीन पात्र तर बस स्टॉपवर भीक मागतंय, कोण लक्ष्मी? नावाचं नामचं काही घेणं देणं नसतं। काही काहींचं नाव असतं वाघमारे। एकाला विचारलं मी किती मारलेले, म्हटले म्हणे पहारा सुद्धा नाही अजून। वाघ मारेन उंदीर पाहून घरात शिरे।
काही काही व्यक्तींचे नाव असतात हिम्मतराव. हिम्मतराव, हिमतीचा जो राव आहे त्याचं नाव हिम्मतराव. मेहता साहेब, उंदीर जर पायावर कुदला तर महिना महिना झोपत नाही हिम्मतराव. नावाचं त्याचं काही जुडवाजुडव होत नाही. काही काही मावशींची नावं असतात सुलोचना. आम्ही गेलो एका ठिकाणी, नाव नाही सांगत नाही, तिथं जाऊन चौकशी करा. आणि महाराज, आमच्यासोबत एक वयोवृद्ध आजोबा होते. कुठे गेलं तर नाव विचारायचे. एका मावशीचं नाव विचारलंय, ती चहा घेऊन आली. नाव विचारलंय, नाव विचारल्यानंतर तिने नाव सांगितलं सुलोचना. आता नावातच अर्थ आहे. सु म्हणजे सुंदर आणि लोचन म्हणजे, मराठी शिकताय ना तुम्ही, लोचन म्हणजे डोळे. सु म्हणजे सुंदर, लोचन म्हणजे डोळे. जिचे आहे सुंदर डोळे तिचं नाव सुलोचना. पण तिचं होतं नावच सुलोचना. डोळे फिरे मुंबई पुणा. नावाचं काय घेणं देणं नसतं. म्हणून बाबा रे, आमच्या देवाचं नुसतं नावच साजरं नाही, त्यांचे कार्य सुद्धा साजरे आहेत. म्हणून रामकृष्ण नामे हे दोन्ही साजिरे, हृदय मंदिरी स्मराकारे. आणि म्हणून याच दोन नावाला एकत्रित करून एक महामंत्र बनवला, जो आपण सुरुवातीला स्तवन मध्ये गायला. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. आपण सुरुवातीला गायन केलं. आणि म्हणून सहाय प्रश्नाची उत्तर देतात. परम पवित्र नैमिष अरण्यामध्ये 88,000 ऋषींना सूतजी महाराज ती कथा सांगत असताना एका महात्म्याने प्रश्न केला, बाबा आपने हमें कथा सुनाई कि जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जन्मतः आईला आई म्हटलं नाही, बापाला बाप म्हटलं नाही, सर्व संग